जहां एक तरफ रूस और यूक्रेन युद्ध रोकने की कोशिश चल रही है, तो दूसरी तरफ एक जंग यूक्रेन के अरबों की खनिज संपदा पर कब्जे को लेकर भी शुरू हो गई है। इस जंग में दो किरदार आमने सामने हैं। एक है स्वाभाविक तौर पर रूस, तो दूसरा है सुपर पावर देश अमेरिका, जिसने वाइल्ड कार्ड एंट्री ली है। दरअसल रूस यूक्रेन जंग रोकने के एवज में अमेरिका अपना पूरा हिसाब किताब क्लियर कर देना चाहता है। वो ये देख रहा है कि अब तक यूक्रेन को जितने भी अरबों डॉलर की मदद की गई, उसकी भरपाई कैसे हो। तो साथ ही वो ये भी देख रहा है कि ऐसे नाजुक मौके पर वो कैसे यूक्रेन की अरबों की खनिज संपदा पर हमेशा के लिए एकाधिकार हासिल कर ले। तो अब ये मानकर चलिए कि आने वाले समय में अगर रूस और यूक्रेन की जंग नहीं रुकी, तो यूक्रेन की खनिज संपदा रूस और अमेरिका के बीच जंग करवा सकती है। अब आपको बताते चलते हैं कि कैसे ट्रंप ने इसकी भूमिका बनाई। ट्रंप ने यूक्रेन से 500 अरब डॉलर के मुआवजे की मांग की है। इसके लिए उन्होंने यूक्रेन के महत्वपूर्ण खनिजों पर नियंत्रण की बात की, जिसमें यूक्रेन के बंदरगाहों और बुनियादी ढांचे से लेकर तेल और गैस के बड़े संसाधन आधार तक सब कुछ शामिल है। ब्रिटिश अखबार टेलीग्राफ ने अपनी रिपोर्ट में दावा करते हुए बताया है कि अमेरिका ने एक सप्ताह पहले जेलेंस्की के कार्यालय में अनुबंध की शर्तें भेजी हैं। तो साफ हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप रूस और यूक्रेन की शांति के बदले एक अच्छी खासी कीमत वसूलना चाहते हैं। तभी ट्रंप युद्ध विराम को लेकर यूक्रेन के दुर्लभ खनिज संसाधनों को सुरक्षित करने के बदले सहायता देने की बात कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। जेलेंस्की भी यहाँ बड़ा खेल कर रहे हैं। वो ये जानते हैं कि अमेरिका को लालच नहीं देंगे तो फिर वो बीच में नहीं कूदेगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस यूक्रेन की खनिज संपदा पर रूस अपना हक समझता है, उसका हिस्सा अमेरिका को देकर वो काफी हद तक पुतिन को छिड़ाने का भी काम करेंगे। बहरहाल राष्ट्रपति ट्रंप ने एक दलील दी जो कि दुनिया को समझाने के लिए काफी है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने यूक्रेन की बहुत मदद की है, करीब 300 बिलियन डॉलर की सहायता दी है। ऐसे में दोनों देशों के बीच एक कायदे का समझौता होना चाहिए। वो समझौता यूक्रेन के दुर्लभ खनिज को लेकर होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इसका फायदा यूक्रेन को भी मिलेगा। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार जेलेंस्की पहले इस मुद्दे पर चर्चा कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि सितंबर में ट्रंप से मुलाकात के दौरान उन्होंने खनिजों को लेकर बातचीत की थी। यूक्रेनी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जेलेंस्की की टीम ने बाइडेन प्रशासन के साथ खनिज समझौते में देरी की, ताकि ट्रंप के सत्ता में लौटने पर इसका फायदा उठाया जा सके। लेकिन अब ट्रंप के दबाव के सामने जेलेंस्की झुकते नजर आ रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि रूस ने यूक्रेन के जिन खनिज क्षेत्रों पर कब्जा किया है, उसकी कुल कीमत करीब 15 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर बताई जा रही है। फोर्ब्स यूक्रेन की रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन के कुल खनिज भंडार 111 बिलियन टन है, जिनकी अनुमानित कीमत 14.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। इसमें मुख्य रूप से कोयला और लो अयस्क शामिल है। 2022 की वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के खनिज भंडार की कुल कीमत 26 ट्रिलियन डॉलर तक हो सकती है और इसमें से लगभग आधा हिस्सा अब रूस के नियंत्रण में है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के 70% खनिज संसाधनों पर कब्जा कर लिया है। रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए जो एग्रीमेंट ड्राफ्ट हो रहा है, उसके हिसाब से रूस अपने कब्जे वाले इलाके वापस नहीं करेगा। ऐसे में जाहिर तौर पर यूक्रेन के पास जो भी कुछ खनिज संपदा के रूप में बचेगा, उस पर अमेरिका का कब्जा होगा, जिस पर रूस को भी एतराज नहीं होगा।